हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे जो कुछ टॉपिक्स थे, जैसे हमने हेलो एल्केन शुरू किया था, उसमें जो 12th की हम वीडियो डाल रहे हैं, 12th सिलेबस की, और जिसमें हमारा जो स्टार्टिंग का पोर्शन था वो शायद छूट गया था, हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी या उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज हम दोबारा से उसकी वीडियो को अपलोड करेंगे और वो वीडियो आपकी रहेगी। लेकिन उससे पहले की ये है कि बच्चों की जो भी आपके 12th में जो बच्चे कांटेक्ट में है, रिलेटिव में है, उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो सभी वीडियोस को आगे प्राप्त कर सके। उनको सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें आप लोग, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आती है बच्चों चैनल पे वो सभी आपको मिल सके और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हेलो एल्केन का स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, और उसको हम क्रम से पढ़ेंगे सब चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें छुटी हुई थी, जैसे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण का कुछ स्टार्टिंग वाला पार्ट छूटा हुआ था। और IUPAC में जो टॉपिक्स थे वो जो समझा दूंगा मैं, 3-4 टॉपिक्स जो ये छूटे हुए हैं बच्चों। आज इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे भाई। चैप्टर हमारा था चैप्टर नंबर 1, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन जो चैप्टर था, इसमें हमने पढ़ना था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। पहला टॉपिक था हमारा हेलो एल्केन्स, जो हमारा छूट गया था इस टॉपिक में, हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसके बाद हेलो एल्केन्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, ठीक है बच्चे। यहां पे हेलो एल्केन के वर्गीकरण में हमने पढ़ना है क्या, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। और मोनो हेलो एल्केन में आपने 3 टाइप पढ़ने हैं फिर अलग से। मोनो हेलो एल्केन में कार्बन पर हेलो एल्केन के जुड़ने के आधार पे आपने 3 टाइप पढ़ने हैं मोनो हेलो एल्केन में। कौन कौन से हैं बच्चों के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं फिर आगे चल के। फर्स्ट क्या है, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं बच्चों, 1 डिग्री हेलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। दूसरा है बच्चों यहाँ पे द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इसको हम 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद आता है बच्चे थर्ड वाला, जो थर्ड पार्ट है इसका, वो आता है तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, इसको 3 डिग्री से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। अब इनको हम क्रम से पढ़ेंगे। आगे जो वीडियो हमारी थी वहां पे अपने डाई हेलो एल्केन को पढ़ लिया है, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन को पढ़ लिया है। ठीक है, वर्गीकरण का पूरा ही वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा वो था मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स में हमने इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। देखो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, हेलो और एल्केन, यानी एल्केनों से जो हेलो एल्केन के व्युत्पन्न बनते हैं। ठीक है, एल्केनों से जो हेलोजन के व्युत्पन्न बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर
आप किसे प्रतिस्थापित कर दोगे बच्चों? हैलोजन परमाणु को। तो क्या बनेंगे आपके? हेलो एल्केन। क्या बनेंगे बेटे? हेलो एल्केन। जैसे कि अगर मैं कह दूं बच्चों यहां पे एल्केन कुछ कंपाउंड है, मान लीजिए RH, ये क्या है बेटे? एल्केन है। अब इस एल्केन के H को हम निकाल देंगे यहां से और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, यानी इसके हाइड्रोजन के स्थान पर कौन प्रतिस्थापित कर रहे हो आप लोग? हैलोजन परमाणु को। तो क्या बनेगा आपके यहां पे? RH टाइप के कंपाउंड। तो ये क्या है बेटे? हेलो एल्केन। क्या है बेटे? हेलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। जब भी आप किसी हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पे, एल्केन के किसी हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पे हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आप किसे प्रतिस्थापित करोगे? हैलोजन परमाणु, यानी X परमाणु जो आपका यहाँ पे है, प्रतिस्थापित करोगे तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी आई थिंक। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि CH3Cl, ठीक है, CH2Cl2 और CHCl3, ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं, CCl4। ये सारे हेलो एल्केन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। अब पढ़ते हैं वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं बच्चे? वर्गीकरण। ये सभी एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। अब हेलो एल्केनो का वर्गीकरण किसके आधार पे करते हैं बच्चे? यहाँ पे तो लिखेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? आप लोग बताओगे कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, उस वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो पहला होता है बच्चे इसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। ठीक है। हैलोजन परमाणु मतलब X की संख्या पर, यानी जो हैलोजन परमाणु है यहाँ पे X का मतलब क्या है बेटे? यहाँ पे फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। तो इनकी संख्याओं के आधार पर हैलोजन का वर्गीकरण करेंगे। तो पहला बनता है उसमें वर्गीकरण में नंबर 1 मोनो हेलो एल्केन। क्या बनता है बच्चे? मोनो हेलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब मोनो हेलो एल्केन नंबर 2 आता है, ये वर्गीकरण आता है। फिर मोनो हेलो एल्केन का 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ठीक है। डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आप बोलोगे विक या विस, विक या विस डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, विक या विस डाई हेलो एल्केन। थर्ड 2 आता है इसमें। 2 क्या बनेगा यहां पे? ये आएगा जैम, डाई हेलो एल्केन। फिर आता है थर्ड आता है पॉली हेलो एल्केन। ठीक है। अब क्रम से समझते हैं इनको सारे। पॉली हेलो एल्केन। देखिए यहां पे आपने वर्गीकरण किया, 3 प्रकार के होते हैं। अगर संख्या 1 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। यानी ऐसे हेलो एल्केन जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है। मोनो हेलो एल्केन 3 टाइप से आप उसे वर्गीकृत कर सकते हो, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, किसके आधार पे होते हैं? ये होते हैं भाई हैलोजन परमाणु की जो स्थिति है, यानी किस परमाणु पर स्थिति है उसके आधार पर मोनो हेलो एल्केन 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ये प्राथमिक कार्बन और द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन क्या होता है उससे पहले समझेंगे कि कार्बन होते हैं तो कार्बन से ये कैसे बनते हैं। जरा ध्यान दीजिए, कार्बन की वैलेंसी बेटे कितना होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है बेटे 4। कितनी होती है संयोजकता? 4। ठीक है। एक कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है? 4। अब इस पर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम प्राथमिक कार्बन कब बोलेंगे? जब इस कार्बन पर एक हैलोजन जुड़ा हो, सॉरी इसमें एक कार्बन जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा बेटे? कार्बन। ठीक है। यहां पे हैलोजन है और अगर इस कार्बन के साथ में कोई और कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। यानी बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी बच्चे? यहां पे हाइड्रोजन से, यानी यहां भी आ जाएगा, यहां भी क्या जाएगा? H। अब ये कार्बन क्या है?
प्राथमिक कार्बन है या 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ऐसे इसके डेफिनेशन लिखेंगे इस वाले की, ऐसे मोनो हैलो एल्केन्स जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटे, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन। या दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसे मोनो हैलो एल्केन जिनमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे, RCH2X, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसे मोनो हैलो एल्केन जिनमें RCH2X समूह पाया जाता है, RCH2X समूह पाया जाता है, उसे हम प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है कितनी बार। दूसरा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बनाने को आऊं, CH3 CH2Br, ठीक है, CH3 CH3 CH2Cl, CH3 CH3 और यहां पे क्या आएगा बेटे, CH2I। तो ये सभी हैलो एल्केन जो है आपके प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन में आते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर CH2X समूह पाया जाता है, यानी ये वाला समूह CH2X समूह पाया जाता है, CH2X समूह पाया जाता है। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं बेटे, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन में आते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। क्यों आते हैं प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन में, क्योंकि इनके पास प्राथमिक कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है जिसपे हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटे, यहां पे क्लियर। इनके नाम भी लिख सकते हो आप लोग, जब IUPAC नाम हम करेंगे तो आप नाम देखोगे इसके। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं आपके द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन, क्या, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन। यहां पर ध्यान देंगे, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन में क्या है, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि ऐसे मोनो हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन या द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। या अब आपको यह समझना है कि द्वितीयक कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है। देखो, कार्बन की वैलेंसी फिर से कितनी है बेटे, 4 ही होती है। यहां पे कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु। अगर इस कार्बन को हमने द्वितीयक कार्बन बनाना है तो इस पर आपने 2 कार्बन जोड़ने होंगे। कितने बेटे, 2 कार्बन। और R का मतलब यहां पे क्या होता है बेटे, एल्किल ग्रुप, यानी CH3 C2H5 C3H7 टाइप के कंपाउंड या ग्रुप जुड़े होंगे यहां पे। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। अब इसके बाद इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं या करके, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं R2CHX। ठीक है, यानी ऐसे, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ऐसे मोनो हैलो एल्केन जिनमें R2CHX समूह पाया जाता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आप पहला एग्जांपल देखोगे यहां पे CH3 CHBr CH3, ये आपका द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन है। क्यों, क्योंकि जिसपे Br जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे, उसमें द्वितीयक कार्बन है, यानी 2 डिग्री कार्बन है। क्यों, इस कार्बन के साथ में 2 क्या है, कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बाकी वैलेंसी पे क्या जुड़े हुए हैं, H। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे, इतनी बात। अब इसका और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH3 CH3 और यहां पे ये है बेटे CH, और यहां पे आ जाएगा कौन, Cl, और यहां पे कौन आ जाएगा, CH3। जरा इस कार्बन कंपाउंड को देखिए, इसमें कितना, जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको देखिए वो कौन सा डिग्री का कार्बन है। यहां पे हैलोजन है, ये इस कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो ये कितना होगा, देखो इसके पास 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, तो ये कितना है बेटे, 2 डिग्री हैलो एल्केन, यानी क्या होगा, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। ठीक है, इसके बाद यहां पे समझेंगे, इसके बाद ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद चलते हैं हम तृतीयक मोनो हैलो एल्केन पर। तृतीयक मोनो हैलो एल्केन क्या कहता है, फिर से यही बात कहेगा कि ऐसे मोनो हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। किस पर बेटे, तृतीयक कार्बन पे जुड़ा होता है, या 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा होता है।
तो हैलोजन परमाणु जिस पर जुड़ा हुआ है उसको त्रितक कार्बन कैसे जानेंगे कि त्रितक कार्बन है? तो आप देखेंगे जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर, उस कार्बन के पास 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए। कितने बेटे? 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए। तो यहां पर अगर मैंने कहा यहां भी आर है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर का मतलब एल्किल ग्रुप यानी कार्बन है, तो ये क्या होगा बेटे? त्रितक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, क्या कहलाएगा? त्रितक मोनो हेलो एल्केन। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको R3CX। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ऐसे बन सकती है, ऐसे मोनो हेलो एल्केन जिनमें सी सिंगल बॉन्ड एक्स समूह पाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बेटे त्रितक मोनो हेलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसके बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखेंगे। जैसे CH3 और यहां पे क्या है? CH3 और यहां पे कितना है बेटे? Br। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ आएगा? अब इसके बाद CH3 CH3 और यहां पे क्या जाएगा बेटे? I। ठीक है, अब ये भी क्या है? त्रितक कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। ये भी क्या है बेटे? 3 डिग्री कार्बन है। सॉरी, यहां पे H नहीं रहेगा। ये क्या है बेटे? 3 डिग्री कार्बन है। देखो अब, तो ये क्या होगा? त्रितक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। CH3 CH2 CH3 CH3 और यहां पे क्या है बेटे? यहां पे है आपका Br या Cl। तो ये क्या है? ये भी त्रितक मोनो हेलो एल्केन, ये भी त्रितक, ये भी त्रितक, सारे क्या है इसमें? त्रितक मोनो हेलो एल्केन है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद ये आता है डाई हेलो एल्केन। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब इस पे किस पे आते हैं बेटे? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब होता है ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु कितने होते हैं बेटे? 2 हैलोजन परमाणु होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटे? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या है? डाई का मतलब 2 होता है। ठीक है, यानी ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब डाई हेलो एल्केन भी 2 टाइप से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। जो आपके सिलेबस के ओरिएंटेड है उनको आप पढ़ेंगे। डाई हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चे, अब डाई हेलो एल्केन में आप देखोगे पहला आपने लिखा है विक या विस डाई हेलो एल्केन। विक या विस डाई हेलो एल्केन, इसमें लिखेंगे ऐसे डाई हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु, दोनों हैलोजन परमाणु क्या होंगे? क्रमागत कार्बन पर जुड़े होंगे। क्रमागत कार्बन का मतलब क्या है? जो लगातार 2 कार्बन होते हैं उनके पास जुड़े होते हैं, तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को हम क्या बोलेंगे? विक या विस डाई हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको देखते हैं एग्जाम्पल कैसे बनेगा इसका, कि अगर हमने क्या कहा बेटे? CH2, यहां पर भी क्या है? CH2। अगर मैंने यहां पे X जोड़ दिए बेटे, तो ये क्या है? अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे? डाई, या बोलेंगे विक डाई हेलो या विश डाई हेलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? दूसरे शब्दों में इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, CH2Br CH2Br। इसका IUPAC नेम भी एग्जाम में आ जाता है। कैसे करोगे आप लोग? 1 और 2। तो क्या बनेगा बेटे? यहां पे 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ठीक है, इस टाइप से कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? विक या विस डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। बताओ यहां तक समझ आया क्या? ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटे आपका सेकंड टाइप डाई हेलो एल्केन का, वो होता है बेटे आपका जेम डाई हेलो एल्केन। इससे क्लियर होता है कि ऐसे डाई हेलो एल्केन जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक कार्बन पर जुड़े होते हैं, उसे हम बोलेंगे जेम डाई हेलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब यहां पे तो क्या था बेटे आपका? एक ही कार्बन पर न होकर के क्या होंगे? दोनों अलग अलग कार्बन पे होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? जेम डाई हेलो एल्केन में दोनों कार्बन पे, एक ही कार्बन पे होंगे बेटे, यानी CH, यहां पे कितना आ जाएगा? X, और यहां पर भी कितना आ जाएगा बेटे? X। दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे है, तो इसे हम बोलेंगे जेम डाई हेलो एल्केन। जेम डाई हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करूं तो क्या बनेंगे? CH3 CHBr और ये क्या हो जाएगा बेटे? Br। ठीक है,
अब इसका नाम क्या बनेगा, देखो 1,1 डाई ब्रोमो एथेन, 1,1 डाई ब्रोमो एथेन। बताओ यहां तक क्लियर है कि बेटे, इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है, क्लियर यहां पे नोट कर सकते हो आप लोग। इसके बाद आता है पॉली हेलो एल्केन। इसमें कहेंगे ऐसे मोनो हेलो एल्केन जिनमें 3 या उससे अधिक मोनो हेलो एल्केन, सॉरी 3 या उससे अधिक क्या होंगे बेटे यहां पे, हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है। यानी ऐसे हेलो एल्केन कंपाउंड्स जिनमें क्या होंगे बेटे, 3 या उससे अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एल्केन की श्रेणी में रखेंगे। कोई दिक्कत यहां पे। अब इसके बाद जो आता है, यानी इसमें ट्राई और टेट्रा और इससे ज्यादा सारे के सारे किसमें आएंगे बेटे, पॉली हेलो एल्केन में आएंगे, जो कि एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली एग्जाम में कौन से आती हैं बच्चे, यहां से लेकर के यहां तक का आपके सिलेबस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बनेगा बेटे, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि आपको कुछ कंपाउंड्स दे देगा और कहेगा इनमें से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन को सेपरेट कीजिए या अलग अलग करके लिखिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना के दूंगा, उसको आप सोल्व करेंगे। पहला कंपाउंड ये है बेटे और दूसरा कंपाउंड ये है CH3CHCl और CH3 Cl3, ठीक है बेटे। तीसरा कंपाउंड ये है CH2 CH3, ये आ जाएगा, सॉरी CH3 और Cl, ठीक है। चौथा कंपाउंड ये है बेटे CH3 CH2 Cl। अब इनमें आपने क्या ढूंढना है बेटे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन को ढूंढना है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, इनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना बनाने का प्रयास करोगे ताकि सारे आपको अलग अलग से प्राप्त हो जाए, यानी कौन कौन से प्राथमिक, कौन से द्वितीयक, कौन से तृतीयक मोनो हेलो एल्केन है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इन सभी में ये देखना है कि कितने कितने Br है, यानी कितने हेलोजन है। यहाँ पे देखो Br 1 है यानी मोनो है, ये भी क्या है बेटे, इसमें Cl 1 है तो ये भी क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। इसमें भी Cl कितना है बेटे, 1, इसमें भी Cl कितने हैं, 1, तो सारे क्या है बेटे, मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है। और दूसरा ये कहेंगे कि अब इसमें से क्या ढूंढने हैं बेटे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन आपने ढूंढने हैं। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। ये कार्बन देखे यहाँ पे, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है बेटे, और इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन कहीं भी होगा 4 ही संयोजकता रखेगा। इससे Br जुड़ा हुआ है बेटे, कितना जुड़ा हुआ है, Br। तो Br में वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पे कार्बन की 4 ही होती है। एक पे Br जुड़ गया, बाकी कितने बचे यहाँ पे, 3। 3 पे क्या है, CH3 का होल थ्राइज है, यानी CH3 इसी कार्बन पे जुड़े होंगे। जब भी आप किसी कार्बन के बीच में, कार्बन के साथ में ब्रैकेट में कोई चीज देके और उसको होल ट्राइड ट्वाइस देके, तो आप ये जान लेंगे कि इसकी वैलेंसी, जिस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है उसकी वैलेंसी उन्हीं से पूरी करेंगे। जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, इसके ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, CH3 का होल थ्राइज, यानी इसका क्या दिखाओगे आप लोग कि ये जो है कार्बन के साथ में तीनों जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 CH3। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। इसी प्रकार से दूसरे कंपाउंड को देखते हैं। यहां पे देखिए ये क्या है, CH3 और ये क्या है, CH2।
यहां पे मैं इस कार्बन को देखता हूं, ठीक है, इस कार्बन को, इसकी वैलेंसी देखते हैं कितनी है, 4 होती है, ठीक है। इस पे देखिए CH3 और इस पे क्या है बेटे CH3 यहां पे, और एक पे जुड़ा हुआ है H और एक पे क्या है बेटे Cl, ये जो ब्रैकेट में इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए तो ये क्या होगा बेटे, इसको देखिए आप, इसमें देखो CH3, ये वाला CH3 है इधर, इससे आगे चले क्या है बेटे CH2, इससे आगे चले यहां पे कितना है बेटे CH, कितना है बेटे CH। तो सीधी सी बात है यहां पे इसकी वैलेंसी पूरी हो नहीं रही, तो क्या करेंगे, इस पे देखो ब्रैकेट में जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये इस पे जुड़ा हुआ है जो ब्रैकेट में, यहां पे फिर आगे जाओगे Cl है, कितना है बेटे, ठीक है। इसको देखिए लास्ट वाले कंपाउंड को तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये तो आपको अलग से नजर आ रहा है Cl। तो देखिए अब इनमें से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन्स को आप देखते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या है C सिंगल बॉन्ड X समूह है, यानी यहां पे क्या है बेटे कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ये तो कितना होगा 3 डिग्री कार्बन होगा। और जब ये 3 डिग्री कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा, तृतीयक, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन, ये पहले वाला क्या है तृतीयक मोनो हेलो एल्केन है। इसको देखिए यहां पे देखिए इसमें क्या है बेटे, इस कार्बन को देखिए कि जिसपे Cl जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखना है। यहां पे देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2, कितने कार्बन है बेटे, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन कौन सा होगा, द्वितीयक, कितना होगा बेटे, तो इसका नाम होगा तृतीयक, सॉरी द्वितीयक, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। इसको देखिए यहां पे Cl है, तो ये Cl इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देख कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, कोई दिक्कत यहां पे, तो ये क्या होगा 2 डिग्री कार्बन होगा, क्या होगा बेटे 2 डिग्री कार्बन, ये द्वितीयक कार्बन। जब हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है तो कैसा कहलाएगा ये होगा द्वितीयक, द्वितीयक मोनो हेलो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। इसको देखिए इसमें तो क्लियर सी नजर आ रहा है कि CH2X समूह है, CH2X समूह, तो क्या होगा प्राथमिक, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है बच्चे, आज के लिए ये टॉपिक समझ आएगा, आप नोट कर सकते हैं इस टॉपिक को, इस क्वेश्चंस को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप लोग बच्चे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जो भी बच्चे आपके कॉन्टेक्ट में हैं 12th वाले। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना, बेस्ट ऑफ लक।